नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट व लॉस, उससे संबंधित अपनी 11 वीडियो हो चुकी थी। आज अपनी 12वीं वीडियो है। इसमें हम उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी श्रृंखला में देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने। यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है तो उस पुस्तक के विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये एसएससी CHSL में पूछा हुआ एक सवाल है और ये इसके ऑप्शन है। तो देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है कि कोई पुस्तक विक्रेता है, किसी पुस्तक पर 25% की छूट प्राप्त करता है। 25% की क्या प्राप्त कर रहा है, छूट प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 25 को लिखा जा सकता है 25/100 यानी कि 1/4। ये क्या हो जाएगी, मैंने बताया था ऊपर जो लिखा होता है, जो चीज़ दी गई है, छूट है तो छूट, लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। नीचे क्या आता है उसका अंकित मूल्य या क्रय मूल्य जो भी दे रखा हो। ठीक है 4 तो हो गया इसका अंकित मूल्य और 1 रुपये की इसमें मान लो छूट है। 1 की क्या है, छूट दे रखी है। इसको ऐसा कर लेते हैं, चलो देखो 1 तो छूट हो गई और 4 का अंकित मूल्य हो गया। फिर क्या कह रहा है, वो उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है, यानी कि वो उसको बेच रहा है 4 रुपये की बेच रहा है। ठीक है, लेके कितने में आया था वो, उसको पड़ी कितने की, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3 रुपये का। ठीक है, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का क्या हो गया उसको क्रय मूल्य। भाई 1 रुपये का छूट मिल गया, 4 रुपये की किताब थी, 1 रुपये की छूट मिली तो कितने की पड़ जाएगी इसको, 3 की तो पड़ी है ना। उसके बाद देखते हैं क्या होता है कि उस पुस्तक विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और उसने बेची कितने में है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका 4 यूनिट के बराबर। सही है, तो लाभ कितना आएगा अपने पास, लाभ आ जाएगा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 1 का लाभ हो गया, कितने पर हो रहा है क्रय मूल्य, ये रहा 3 पर, गुणा में 100, तो अपना आ गया 100/3। 100/3 होता है 33, सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये हो जाएगा अपना सही जवाब यहाँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। देखिए अंकित मूल्य 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या कह रहा है, दोबारा से देखो, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, उसके बाद क्या है 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है वो, तो उस वस्तु के लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर अंकित मूल्य में 10% छूट दे रहा है वो, अंकित मूल्य मान लिया, देखो यहाँ छूट दी गई है अपने पास 10%, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10। सही है, यानी कि ये मेरे पास आ गया छूट और ये किस पे दी गई है, अंकित मूल्य पर, यानी कि ये क्या है अंकित मूल्य। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो अंकित मूल्य तो आ गया इधर से 10 और छूट कितनी हो, छूट दे रखी है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा छूट देने के बाद 9 रुपये का, 9 यूनिट का। सही है, एक तो आ गई, ये एक चीज़ आ गई। उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं कि 20% का ये लाभ चाहता है, तो लाभ निकालेंगे कैसे, 1 ये आ जाएगा 5। सही है, 20/100 यानी कि 1/5। ये दे रखा है अपने पास लाभ और ये दे रखा है अपने पास क्या, क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य, लाभ तो क्रय मूल्य पर ही आता है हमेशा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना है अपने पास, क्रय मूल्य है अपने पास, और ये क्या चीज़ है दूसरी, विक्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य कितना आ गया 5 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6। सही है, यहाँ अंकित मूल्य 10 रुपये था, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 9 रुपये, यहाँ क्रय मूल्य कितना था 5 रुपये, यहाँ कितना है विक्रय मूल्य 6 रुपये। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य क्या था, दोनों में सेम था। सेम क्यों है भाई, देखो अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर उसे 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि उसने विक्रय मूल्य पर बेचा है उसको वापस। ठीक है, पहले उसको खरीदा 9 रुपये का था, उसके बाद उसने बेचा है उसको। ठीक है, कैसे, तो इसको सबसे पहले इनको करेंगे हम बराबर, यानी कि इसमें 9 का गुणा कर दूं मैं और इसमें 6 का गुणा कर दूं। जब बराबर हो जाएंगे
विक्रय मूल्य दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर बराबर। तो इधर आएगा अपने पास 60, इधर आएगा 9 सिक्की 54, इधर क्रय मूल्य आएगा 9 पंजो 45 और इधर आएगा 9 7 6 नाम 54। तो देखो विक्रय मूल्य इधर इधर दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है कि उस वस्तु के लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये रहा लागत मूल्य और ये कितना हो रहा है इधर से 60। आ गई बात समझ में भाई। ये 45 से कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, तो ये वृद्धि तो है इसमें। तो 45 से क्या हो गया 60। तो अब देखो यहाँ पर जो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि कितने की हो गई भाई साहब। तो 60 में से क्या घटाएंगे 45 और बटे में कितने पर हो रही है 45 और गुणा में 100। तो 60 में से 45 गए तो कितने बचेंगे अपने पास, तो अपने पास बचेंगे 5 15 है ना। उसके बाद बटे में 45 और गुणा में 100। तो 15 से कट जाएगा 3 बार, तो यह आ जाएगा 100 बटे में 3 और 100 बटे 3 क्या होता है 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 33 सही 1 बटे 3%, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ देखो, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। अंकित मूल्य पर 20% की क्या हो रही है छूट, उस पर एक बैग खरीद लिया है। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। खरीद मूल्य पर क्या किया उसने 40% के लाभ पे बेच दिया है। अंकित मूल्य के लाभ का प्रतिशत कितना है ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। इसको करने के लिए ये SSC CHSL में पूछा एक सवाल है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर छूट दी गई है अपने पास 20% की। 20% को क्या लिखा जा सकता है 1 बटे में 5, सही है। अब यहाँ पर 5 क्या है, 5 है यहाँ पर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो जाएगा 5, ये छूट हो गई। तो अपने पास विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा अपने पास 4 का, सही है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहा है वो 40% का क्या चाहिए उसको, लाभ चाहिए। अब देखो 40% का मतलब होता है 4 बटे में, यानी कि 40 बटे इस प्रकार से 100, 40 बटे 100 और इसको काटेंगे तो 2 बटे 5 आ जाएगा। यानी कि अपने पास क्या आ रहा है, ये आ गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, सही है। अब कह रहा है कि उसने अंकित खरीद मूल्य पर, किस पर, खरीद मूल्य पर 40% के लाभ से बेच दिया। खरीद मूल्य ये रहा, इस 4, सही है, 4 इसका दूसरे मतलब इस दुकानदार का, तो देखो इसका विक्रय मूल्य था ये, लेकिन इसके लिए क्या था ये क्रय मूल्य। किसके लिए, मोहन के लिए। समझ में आ गई बात, मोहन के लिए क्या है ये क्रय मूल्य। तो इस क्रय मूल्य यानी कि इस खरीद मूल्य पर उसने यहाँ पर देखो, यहाँ पर खरीद मूल्य पर इसने कितने में बेच दिया उसको 40% लाभ पर बेच दिया है। तो ये दोनों अपने बराबर होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये खरीद मूल्य है। इसमें 5 का और इसका 4 का गुणा कर दूँ, समझ में आ गई बात। इसमें मैं कितने गुणा कर दूँ 5 का और इसमें कितने कर दूँ 4 का। तो अपने पास क्या आएगा देखो 25 और ये 20, ये कितना जाएगा 20 और ये कितना जाएगा 28। अब देखो ये तो सेम था इसमें खरीद मूल्य पर, ये इसकी खरीद मूल्य थी, है ना। इस पे इसने बेच दिया 28 रुपये का, 20 का खरीदा 28 का बेच दिया मान लो। तो अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य के लाभ का प्रतिशत कितना है, तो अंकित मूल्य ये रहा अपने पास। अंकित मूल्य से कितना लाभ हो रहा है इसको देखो भाई, अंकित मूल्य से लाभ कितना हो जाएगा, इसको लाभ निकल के आएगा अपने पास 28 में से अगर मैं 25 घटा दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 रुपये का लाभ हो गया, 3 यूनिट का, सही है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे अब, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 3 बटे में कितने का लगाऊं, क्रय मूल्य कितना है अपना 25, क्योंकि अंकित मूल्य पर निकाल रहे हैं। तो 25 गुणा में 100, 25 से कट जाएगा 4 बार, तो 3 चौक 12%, कितना आ जाएगा 12% लाभ प्रतिशत। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 30% क्या है अधिक है। यदि लाभ 45% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमें से पूछा गया है। ये SSC MTS में पूछा एक सवाल है, इस पे ऑप्शन सी है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये क्या चीज़ दी गई है,
अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य दिया गया है 2600 रुपये। अब इस बात का क्या मतलब है कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो क्या है 30%, यानी कि 30/100। सही है, 30% को लिख लिया, अधिक है तो इसको 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ जो लिखा हुआ था शुरुआत में क्रय मूल्य, तो नीचे कौन सा आता है वही चीज़ आती है, यानी कि ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। और ये क्या है, अधिक है, यानी कि ये 3 यूनिट क्या है, अधिक है। तो अंकित मूल्य क्या निकल के आया 10 + 3 यानी कि 13, 13 यूनिट आ गया। ठीक है, अंकित मूल्य का मान कितना आ गया 13 यूनिट। और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हो जाएगा अपने पास 10 यूनिट। अंकित मूल्य कितना है 13 यूनिट, इस हिसाब से। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि इसको चाहिए 45% का क्या लाभ, लाभ चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, 45/100 यानी कि अपने पास आ जाएगा 9/20। तो देखो ये क्या है अपने पास, ये है क्रय मूल्य और ये क्या है लाभ। तो क्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 20, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जो हमें निकालना है वो हो जाएगा 29 यूनिट। आगे बात समझ में। अब यहाँ क्रय मूल्य 20 है, यहाँ क्रय मूल्य कितना है 10 है, तो इन दोनों को क्या कर दें, बराबर कर दें। तो यहाँ 2 का गुणा कर दें दोनों तरफ, यहाँ हो जाएगा। तो ये आ गया 20, ये आ गया 26, और यहाँ 20 और यहाँ 29। अंकित मूल्य कितना आ गया 26, क्रय मूल्य कितना आ गया 20, यहाँ भी क्रय मूल्य और समान है। ठीक है, दोनों चीज़ें। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य हमें दिया गया है कितना 26 और रुपये में दिया गया है 2600। तो 26 यूनिट का मान अगर 2600 रुपये है तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा 100 रुपये। सही है, तो अपने पास हमें निकालना है 29 यूनिट का मान। तो 29 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे तो 2900 कितना जाएगा, 2900 रुपये आ जाएगा अपना राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इस सवाल के लिए। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।